स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रविंदर मैथ्स हब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.7 क्वेश्चन 7 पार्ट 3। द क्वेश्चन 7 इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, उन्हें हमें सॉल्व करना है। मींस जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें एक्स वाई उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। फाइन, ऐसे ही है। तो मेथड यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कोई भी मेथड मेंशन नहीं है। सो वी आर फ्री टू यूज एनी मेथड। सो मैं यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन को, थर्ड नंबर को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एलिमिनेशन मेथड दोनों के साथ सॉल्व करूंगी। आपको एक मेथड के साथ करना है पेपर में, ठीक है। एक मेथड के साथ ही इसको सॉल्व करके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, दो मेथड्स नहीं लगाने। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ इसलिए करने वाली हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पूछे जाते हैं। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आए तो क्रॉस से करिए, अगर आपको नहीं आए कोई भी मेथड तो एलिमिनेशन सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, वो लगाएंगे। फाइन, सो पहले हम लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके लिए हमें स्टार्टिंग में एक स्टेप जो है वो याद रखना पड़ता है। कौन सा होता है वो स्टेप? सारी जो टर्म्स हैं वो एक साइड पर शिफ्ट होनी चाहिए, है ना। तो पहले जो मैं फर्स्ट इक्वेशन को देख रही हूँ उसमें मुझे नज़र आ रहा है कि जो कोफिशिएंट्स हैं वो डिनोमिनेटर में है ना, फ्रैक्शन में है कोफिशिएंट्स। तो अगर कोफिशिएंट्स फ्रैक्शन में हैं तो उनका एलसीएम लेकर के हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। सेकंड इक्वेशन तो ठीक है, वो सारी जो कोफिशिएंट्स हैं वो न्यूमरेटर में हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लेती हूँ। दिस इज it will become x upon a minus y upon b is equal to 0। सो पहले तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। दिस इज a इंटू बी, है ना। दो नंबर्स हैं, दोनों हमें नहीं पता है तो मल्टीप्लाई करके ही एलसीएम आता है, ठीक है। ऐसे ही होता है ना। अगर यहाँ पे 2 और 3 होता तो 2 इंटू 3 6 एलसीएम आता, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के मल्टीपल्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब हमें नंबर्स नहीं पता है कौन से हैं ये, ठीक है। अगर 2 और 4 होता है यहाँ पे तो एलसीएम कितना आता? 4 इटसेल्फ, है ना। यहाँ पे देखिए ऐसे आता है ना, 2 इंटू 1 2, देन 2 इंटू 2 4, ऐसे आता है, देन 2 इंटू 1, देन 2 इंटू 1, ये 2 इंटू 2 4 आ गया, यहाँ पे एलसीएम आ जाता फिर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब हमें नंबर्स जो हैं ये पता नहीं है, तो जब हमें नहीं पता होते हैं ये नंबर्स ए और बी तो हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके वो एलसीएम लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये इसको डिवाइड करो इसके साथ, ए के साथ ए कैंसिल, है ना। ये टर्म को, एलसीएम को डिवाइड करो फर्स्ट टर्म के साथ। सो दिस इज ए के साथ ए कैंसिल, बी बचा, तो बी इंटू एक्स इज बी एक्स माइनस, फिर इसको ये वाली टर्म को नेक्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करो तो ये क्या बचा, बी के साथ ये ए बी अपॉन बी, बी के साथ बी कैंसिल हो गया अब, तो क्या बचा, ए बचा ना, तो ए इंटू वाई ए वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या होगा, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0 इंटू ए बी, ठीक है। ये उधर जाके मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, ऐसे होगा। तो ये मल्टीप्लाई होकर के क्या बनेगा, 0। फाइन, दिस इज बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। सो ये हमारी अब अच्छी सी इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन नंबर 1। इसमें अगर सारी टर्म्स को हम उधर शिफ्ट कर भी दें तो ये क्या बनती है, बी एक्स माइनस ए वाई माइनस 0 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज नंबर 1 इक्वेशन। यहाँ पे 0 जो है ये कांस्टेंट है, इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया। अगर हम नहीं भी करते, नहीं भी कुछ लिखते, इट मीन्स हमारा कांस्टेंट जो है वो 0 है, ठीक है। सो दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई। ये अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको भी उधर शिफ्ट करें तो ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे प्लस का है ना सारा, तो उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। फाइन, सो दिस इज माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज नंबर 2 इक्वेशन, ठीक है। अब सारी टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप यहाँ पे 1 2 एंड 3 मार्क कर दो, ठीक है, मार्क कर दिया। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे एक नंबर लर्न करना है आपको, 2 3 1 2 2312 2312, जैसे मर्जी आप याद रख लो। और यहाँ पे हम लिखेंगे 2 के नीचे ये वाले 2 नंबर वाले कोफिशिएंट्स, ठीक है, दैट इज माइनस ए एंड बी, है ना। ए, ये यहाँ पे 2 जो था इसमें y के जो y वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स हैं उसको हमें राइट करना है यहाँ पे, ठीक है, माइनस ऑफ ए एंड देन प्लस ऑफ बी, दोनों इक्वेशंस में, ठीक है। थर्ड के ऊपर क्या लिखेंगे, थर्ड नंबर के नीचे क्या लिखेंगे, 0, है ना। फर्स्ट यहाँ पे 3 नंबर के नीचे क्या है, 0, और यहाँ पे माइनस 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस का 0 लिख दो, चाहे इसको माइनस का 0 जैसे मर्जी लिख दो, ठीक है, क्योंकि 0 इज 0। सो यहाँ पे 0 आ गया। और दूसरी टर्म क्या है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 1 के नीचे बी एंड ए, ठीक है। 1 के नीचे यही था ना, एक्स का हमें कोफिशिएंट सिर्फ लिखना है, ठीक है, नॉट एक्स, ठीक है। बी और ए लिख दिए। देन 2 के नीचे फिर से ये माइनस ऑफ ए एंड बी, ये वाले सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है।
देन साइन भी आपको ख्याल रखना है, साइन भी साथ में लिखना है, बस आपको वेरिएबल नहीं लिखना है, उनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं दोनों इक्वेशंस में। 1 के नीचे बी और ए था तो यहाँ पे बी और ए लिखे, 3 के नीचे 0 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था माइनस का, तो यहाँ पे यही लिखा, ठीक है। देन आगे आपको क्या करना है, x अपॉन इज इक्वल टू वाई अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स वाई क्यों लिखे, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन थी उसमें वेरिएबल क्या है, एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स और वाई ही लिखेंगे। और अब इनके नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशंस करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, दिस इज माइनस इंटू माइनस, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस, तो ये प्लस का हो गया। देन a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर, ठीक है ना। a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस इंटू माइनस इज प्लस, लाइक साइंस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, प्लस आ जाता है, ठीक है। इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो बाद में लगाएंगे माइनस b इंटू 0, ठीक है। ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और माइनस हम खुद लगाते हैं यहाँ पे, जब भी नीचे से ऊपर एरो जाता है ना मल्टीप्लाई होने के लिए, तो यहाँ पे हम माइनस लगाते हैं, ठीक है। देन y के नीचे 0 इंटू ए, देन माइनस लगा के अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी, सो दिस इज माइनस प्लस माइनस, और साथ में b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस प्लस इज माइनस ना, तो यहाँ पे माइनस आया, और साथ में b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और यहाँ पे माइनस हमने क्यों लगाया, नीचे से ऊपर एरो जब जाता है तो माइनस आता है, ठीक है। देन आगे b इंटू बी, एंड देन माइनस माइनस a इंटू ए, दैट इज माइनस a इंटू ए, ठीक है, ये बन गया। अब आगे सिंप्लीफिकेशंस करें, x अपॉन a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसे रहने देते हैं अभी तो, ठीक है। देन माइनस ऑफ b इंटू 0 इज 0, तो इसको तो हम छोड़ सकते हैं अब, क्योंकि b इंटू 0 इज 0, तो ये माइनस होकर के ये 0 अगर माइनस भी होता है इसमें से तो यही टर्म बचेगी, इज इक्वल टू y अपॉन दिस इज 0 इंटू ए, ये यहाँ पे a है, 0 इंटू ए 0, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गई, और ये टर्म एज इट इज़ लिख दी हमने फिर से, और यहाँ पे 1 अपॉन बी इंटू बी स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस ए स्क्वायर, है ना, a इंटू ए स्क्वायर, और माइनस प्लस इज माइनस अगेन, सो ये यहाँ पे क्या बचता है, अब टर्म्स क्या बनती हैं, x अपॉन a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस लाइक साइंस हैं तो मल्टीप्लाई होके प्लस दे देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, ये हो गई हमारी सेकंड टर्म, एंड दिस इज थर्ड टर्म। तो अब हम फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करेंगे तो x आ जाएगा, फिर सेकंड और थर्ड को इक्वेट करेंगे तो y भी आ जाएगा, ठीक है। दोनों के आंसर्स आ जाएंगे x y वेरिएबल्स के। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट x अपॉन a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाली टर्म को उधर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें x चाहिए, तो x इज इक्वल टू, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना सारा, उधर जाके क्या हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई, सो 1 इंटू दिस नंबर इज अगेन दिस नंबर, जैसे 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 5 इज 5, सो 1 इंटू दिस नंबर इज दिस नंबर a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब नीचे जो है इसको हम रीअरेंज करके ऐसे लिख दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए स्क्वायर को पहले लिख दिया, बी स्क्वायर को बाद में लिख दिया अल्फाबेटिकली, ठीक है। सो दोनों के साथ प्लस था तो अभी भी दोनों के साथ प्लस दिया, ये दोनों टर्म्स ऊपर नीचे सेम बन गए तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो x हमारा कितना बचा, a, फाइन। देन आगे फ्रॉम 2 and 3 वी गेट y अपॉन b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको भी इधर जाके मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, तभी हमारे पास y का आंसर आएगा। तो 1 इंटू दिस नंबर इज अगेन दिस नंबर, और यहाँ पे फिर से हम नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। सो ये फिर से दोनों टर्म सारी कैंसिल हो गई, तो ये क्या बचा, y हमारे पास b, क्लियर, y भी आ गया। अब x और y दोनों वेरिएबल्स आ गए तो ये यहाँ पे खत्म होता है ये सम। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आपको पेपर में जब आता है तो एक ही मेथड करना है जो आपको मेंशन्ड है, ठीक है। अगर नहीं मेंशन तो जौन सा मर्जी, मैं यहाँ पे जौन सा मर्जी जो है वो एलिमिनेशन लगाने लगी हूँ, ठीक है। सो यूजिंग एलिमिनेशन, अब हमारे पास जो इक्वेशंस यहाँ पे बनी थी, फर्स्ट इक्वेशन वाज x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0,
एंड देन दूसरी इक्वेशन थी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यही इक्वेशंस थी ना हमारी। तो इसको सॉल्व करके क्या बना था, वैसे ही जैसे हमने पीछे किया था, एलसीएम लेकर के ए और बी का एलसीएम क्या आएगा, ए बी, और साथ में ऊपर क्या आया था, ए के साथ ए कैंसिल, बी इंटू एक्स बी एक्स, देन माइनस बी के साथ बी कैंसिल, ए इंटू वाई ए वाई इज इक्वल टू 0। एंड दूसरी इक्वेशन तो हमारी सिंपल है, उसको ऐसे रीराइट कर देते हैं। सो दिस इज बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये ए बी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 0 के साथ, तो ये 0 बन गया। फाइन, दूसरी इक्वेशन हमारी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज नंबर 1 इक्वेशन, दिस इज नंबर 2 इक्वेशन नाउ, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें ज़रूरी नहीं होता है कि हम जो हैं सारी टर्म्स को एक साइड पर शिफ्ट करें, ठीक है, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में है एसेंशियल स्टेप। अब एलिमिनेशन के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। सो अगर मैं x को करना चाहूँ तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है b और यहाँ पे है a, तो इसको, इस इक्वेशन को a के साथ और इस इक्वेशन को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम बन जाएंगे कोफिशिएंट और हम एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें y के कोफिशिएंट्स, उसका यहाँ पे है a और यहाँ पे है b, तो अगर इस इक्वेशन को b के साथ और इस इक्वेशन को a के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो फिर से ये a b बन जाएंगे, है ना, तो कैंसिल भी हो जाएंगे, साइन ऑलरेडी अपोजिट है इनके, तो हमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसमें। हम क्या कर देते हैं, y वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें साइन भी ऑलरेडी अपोजिट है, हमें अपोजिट करने नहीं पड़ेंगे। ये अगर इस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते तो इसके जो साइन है वो हमें अपोजिट करने पड़ते, ठीक है। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय b एंड इक्वेशन 2 बाय a। सो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम b के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनती है b इंटू बी, बी स्क्वायर एक्स, then minus a into b ab y is equal to 0, and second equation is a into a square x, a into b plus ab y is equal to a into a square plus b square, ठीक है। ये सारी टर्म हो जाएगी कैंसिल अब, ठीक है, ऑलरेडी इनके साइन अपोजिट है तो हमें साइन अपोजिट नहीं करने पड़ेंगे। फाइन, अगर हम एक्स वेरिएबल को भी करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ पे हमें बस साइन अपोजिट करने पड़ने थे, ठीक है। सो यहाँ पे ऑलरेडी अपोजिट है, ये कैंसिल हो गया, ये बचा हमारे पास एक्स बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं ना, इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स कॉमन करें, दोनों टर्म्स में है एक्स, सो एक्स कॉमन, दिस इज, यहाँ पे बचा बी स्क्वायर और यहाँ पे बचा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये सारी टर्म जो है उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे अब हम इसको लिख दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम चीज़ है ना यहाँ पे, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही है, तो इसको हमने अल्फ़ाबेटिकली लिख दिया। अब ये दोनों टर्म्स जो हैं, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था ना इसके साथ, उधर जाके डिवाइड हो गया, तो अब ये सारी टर्म जो है ये कैंसिल हो गई, क्योंकि ऊपर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था मल्टीप्लिकेशन में ए के साथ और नीचे भी, ठीक है। सो ये सारी टर्म कैंसिल हो गई, यहाँ पे एक्स कितना आ गया हमारा, ए। फाइन, सो एक्स हमारा ए बन गया। अब एक्स की वैल्यू को हम कहाँ पे पुट करें, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें, क्योंकि वहाँ पे अगर हम सेकेंड में और फर्स्ट में जैसे मर्जी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ये बन जाएगा हमारा पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1 और 2, जिसमें मर्जी, ठीक है। तो 2 इक्वेशन में मैं पुट करने वाली हूँ। सेकेंड इक्वेशन वॉज क्या थी हमारी सेकेंड इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन में करें वहाँ पे यहाँ पे 0 है तो फर्स्ट इक्वेशन इजी रहेगी, ठीक है, मैं फर्स्ट इक्वेशन में कर देती हूँ। सो पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, दिस इज ए एक्स बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0, सो बी एक्स बी इंटू एक्स दैट इज बी इंटू ए माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, यही है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज ए बी माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। फाइन, अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो ए बी है इसको हम उधर शिफ्ट करें, ये माइनस ए वाई इज इक्वल टू, ये ए बी उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 0 में से माइनस हो जाएगा, है ना, यही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस हो रहा है अभी, ठीक है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। हमें y की वैल्यू चाहिए तो y सिर्फ यहाँ पे रहेगा, बाकी सब कुछ उधर शिफ्ट होगा, ठीक है। सो दिस इज माइनस ऑफ ए बी। अब यहाँ पे दोनों साइड्स पे सिंगल सिंगल टर्म्स बचे और दोनों के साथ माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए और ए वाई हमारा कितना आ गया,
ए बी, और साथ में ए और ए भी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि y इज इक्वल टू क्या बन रहा है, ए बी अपॉन ए। ए जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो ये उधर जाके क्या हुआ, ए डिवाइड हो गया, तो ए के साथ ए कैंसिल, सो y हमारा कितना बन गया, b। फाइन, सो ये यहाँ पे जो है x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b आ गए हमारे आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशंस। फाइन, सो मैथड हमने दोनों लगाए, क्रॉस और एलिमिनेशन, दोनों से सेम आंसर्स आए हैं। मैथड जौन सा मर्जी हो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो। फाइन, सो दिस इज ओवर हियर। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।